जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्रुति चौधरी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ आपके लिए रोज़ लेकर आती रहूँगी। चारों ओर शहनाई की आवाज़ गूंज रही थी। बच्चे खुशी में एक दूसरे के साथ नाच गा रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। घर की औरतें साज श्रृंगार कर हंसी ठिठोली कर रही थी। मेहमानों का आना अभी भी जारी था। कुछ ऐसा खुशी भरा माहौल था बसंती के घर का। लेकिन ये क्या, बसंती अपने घर में एक कोने में बैठी सिसकियां भर रही थी, मानो वह बहुत तकलीफ में हो। लेकिन क्यों? उसे तो आज खुश होना चाहिए था। आखिर उसकी शादी हो रही थी। हर लड़की का अरमान होता है दुल्हन बनने का, और हो भी क्यों ना। वही तो दिन होता है जब एक लड़की अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाती है। उसकी जिंदगी में और कई नए लोग जुड़ते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। फिर ऐसा क्या था कि बसंती इस शादी के खुश मालूम नहीं पड़ रही थी। खैर, उसकी इस स्थिति से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला था। सभी तो बस अपनी ही मस्ती में मग्न थे। तभी चलो चलो बारात आ गई, बारात आ गई। हाँ हाँ, चलो चलो, कब से इंतजार कर रहे थे। अरे, कोई आरती की थाली को तैयार रखो, जमाई जी की आरती उतारनी है। फिक्र ना करो चाची, थाल तैयार है। इस तरह की भागा दौड़ी के बीच बारात दरवाजे पर आ लगी। बसंती की माँ सुमित्रा देवी हाथों में आरती की थाल लिए आगे आई। सभी लोग बेसब्री से दूल्हे के गाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मगर ये इतना आसान कहाँ था। दूल्हे के भाइयों ने बगैर नेग लिए गाड़ी का दरवाज़ा ना खोलने की जिद कर दी। देखो भाई, 5,000 रुपये दो, तभी हम दूल्हे राजा को बाहर निकालेंगे। हाँ, तो लड़की पक्ष वाले भी कहाँ कम थे। उन्होंने भी बोल दिया, 1,000 रुपये से एक पैसा ज़्यादा नहीं मिलने वाला। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बात 1,500 पर आ रुकी। और अब बारी थी दूल्हे राजा की आरती और द्वार पर की जाने वाली कुछ रस्में निभाने की। गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया। गांव की सारी औरतें और लड़कियां मानो इसी पल की प्रतीक्षा में थी। अरे थोड़ा हट जाना, मुझे भी देखने दे। तू इस तरफ आ, यहाँ से दिखेंगे दूल्हे राजा अच्छे से। इस तरह से सभी अपनी अपनी जगह पर से बसंती के होने वाले पति को देखना चाहते थे। लेकिन यह क्या, गाड़ी के बाहर जो लड़का निकला उसे देखते ही औरतें, लड़कियां और सारे लोग सन्न रह गए। हाय राम, ये कैसा लड़का खोज आए बसंती के घर वाले उसके लिए। बेचारी बसंती, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। इन सब बातों को नज़रअंदाज कर सुमित्रा देवी ने अपने दामाद की आरती उतारी। जो भी छोटी मोटी रस्में होनी थी, दरवाजे पर उन्हें पूरी कर दूल्हे राजा को घर के अंदर ले जाया गया। गांव की औरतें, जो अब तक इस शादी के लिए काफ़ी उत्साहित दिख रही थी, उनका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ गया था। दरअसल बसंती की उम्र 17 वर्ष की थी और उसके लिए जो लड़का उसके घर वालों ने चुना था वह 45 वर्षीय आदमी था। जी हाँ, उसने दुगुनी उम्र से भी ज़्यादा। शायद यही कारण था कि बसंती आज अपने शादी के दिन भी सिसकियां भर रही थी। राजन, जिससे बसंती की शादी हो रही थी, वह पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। बसंती के माता पिता ज़्यादा दहेज देने में सक्षम नहीं थे और बसंती की भी
बात करने में थोड़ा हकलाती थी। इन्हीं सब वजह के चलते उसके घर वालों ने उसकी शादी ऐसे इंसान से करवाने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि बसंती थी बहुत खूबसूरत, लेकिन वो बेचारी तो अपनी बात भी ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो अपने घर वालों का विरोध कैसे करती। बहरहाल बारातियों की खूब खातिरदारी की गई। सभी को तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। दूल्हे राजा इठलाते हुए अपने लोगों की खातिरदारी का लुत्फ उठा रहे थे। अपनी किस्मत पर तो आज उन्हें नाज हो रहा होगा। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की से शादी जो होने जा रही थी उनकी। खाने पीने का सारा कार्यक्रम हुआ। अब बारी थी शादी की। बसंती को मंडप में लाया गया। दुल्हन के जोड़े में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कुछ लोगों को उस पर तरस आ रहा था, तो कुछ को राजन की किस्मत से जलन हो रही थी। लेकिन बसंती लाल जोड़ा आज उसके लिए खुशी नहीं बल्कि मातम लेकर आया था। मानो उसकी शादी नहीं, उसके लिए कफन सिलकर आया हो उस लाल जोड़े में। समाज के वही लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, न्याय अन्याय इज्जत और संस्कृति की, आज उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बसंती के साथ हो रही इस नाइंसाफ़ी को रोकने की। सभी को तो ऐसा लगता था माता पिता ने फैसला किया है तो सही ही होगा। नज़रें झुकाए बसंती मंडप में राजन के बगल में बैठ गई। उसके मन में कई तरह की उथल पुथल हो रही थी। क्या होगा जब उसकी बाप की उम्र का व्यक्ति उसे हाथ लगाएगा? क्या वह किसी बलात्कार से कम होगा? इस तरह की शादी को लोग कैसे समाज में सही ठहरा सकते हैं? मंत्रों की आवाज़ बसंती को अब चुभने लगी थी। उसका दम घुटने लगा था। उसने एक नज़र समाज के रखवालों की ओर घुमाई। आज किसी के पास जुबान नहीं थी जो उसके लिए आवाज़ उठा सके। आखिरकार बसंती और राजन की शादी पूरी होती है। कुछ रस्मों का होना अभी भी बाकी था, इसलिए उन दोनों को दो अलग अलग कमरों में रखा गया। राजन का तो लोग तरह तरह का ख्याल रख रहे थे, मगर बसंती अपने कमरे में चुपचाप बैठी अपने साथ हुए इस जुल्म को महसूस कर रही थी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने पास बैठी सभी लोगों से कहा कि उसे अपने कपड़े बदलने हैं, तो सभी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। एक दो औरतों ने उसके साथ रहने की जिद भी की, मगर बसंती ने लज्जा आने की बात बोलकर उनको कमरे से बाहर निकाल दिया। सभी औरतें बाहर चली जाती है। बसंती ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। काफ़ी देर हो गई थी, मगर बसंती के कमरे का दरवाज़ा अब तक नहीं खुला था। लोगों में हलचल होने लगी। पहले तो सबको लगा कि शायद थके होने के कारण उसकी आंख लग गई होगी, तो उन्होंने उसे सोने देना ही सही समझा। सुबह हो चुकी थी। बसंती ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला था। अब तो सारे लोग परेशान हो उठे। सुमित्रा देवी बाहर आकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन बसंती ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब एक ही रास्ता बचा था कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का। कुछ लड़के आगे आए। उन्होंने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था वह देखकर सभी का दिल बैठ गया। बसंती ने अपनी लाल चुनरी को पंखे में बांधकर खुद को फांसी लगा लिया था। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। सुमित्रा देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। शादी का खुशी भरा माहौल अब मातम में तब्दील हो चुका था। वाकई आज लाल जोड़ा बसंती के लिए कफन बनकर ही आया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।